शोभा गिरिवर धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरा भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे संबल राम जय कृष्ण बलराम राधे श्याम जय राधे श्याम गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कुटी वैष्णववृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की
प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद की, गोप गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, द्वारका धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। अंग नमो भगवते वासुदेवाय, अंग नमो भगवते वासुदेवाय, अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्मादकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताखं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितो, गौड़ोदय पुष्पवन्तौ चित्रसुन्दौ तमानदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नामैव केवलं, कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भागवत कक्ष में बा बलराम भवन में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन और नमन करता हूँ। आप सभी लोग को ज्ञात है कि आज बहुत ही पावन तिथि व पावन दिवस है कि जगन्नाथ का स्नान यात्रा महोत्सव व उनका प्रकट दिवस भी है। तो आज हमारे जगन्नाथ मंदिर में लगभग भक्त लोग आज अभी सुबह से इकट्ठे होंगे शायद, क्योंकि हर साल 10:30-11 बजे अभिषेक चालू होती है। इसी वजह से हमारे मैनेजमेंट सुबह से चालू करके रखे हैं। तो सभी लोग को आमंत्रित है कि क्लास के बाद आप लोग जगन्नाथ मंदिर जाइए। कृपालु बाबा का आश्रम सामने जो सराफा अस्पताल है उसका पास जसोदानंदन धाम है, वो गली में आप जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर पहुँच जाएंगे। तो इसे ब्रह्म पुराण में मादड़ा पांजी नीलाद्रि महोदय जगन्नाथ पुराण, खास करके हमारे जो उत्कल खंड है
स्कंद पुराण का अंतर्गत, उसमें जगन्नाथ का बारे में आलोचना हुआ है, उसको ही प्रामाणिक माना जाता है। इसे तो जगन्नाथ का बारे में बहुत सारे किंवदंती है वेद उपनिषद में भी। तो हमारे जो 4 युग होते हैं उससे एक सत्य युग भी होती है, तो पहला युग है। तो उसी समय का बात है कि एक सूर्य वंश का राजा, जो कि ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्थ में, दिन को दिवस को एक प्रार्थ का, रात को एक प्रार्थ, तो 2 प्रार्थ जो संख्या का जो अंतिम संख्या है, तो ब्रह्मा का द्वितीय प्रार्थ में उनका 5म अध्यस्तन रूप में सूर्यवंश, विख्यात वंश जो चंद्रवंश और सूर्यवंश है, इस सूर्यवंश का एक राजा हुआ करते था, वह उस समय हुआ करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। क्या नाम था जी? इंद्रद्युम्न महाराज। ये सत्य युग की घटना है। तो आज से हम हिसाब करें तो 17,28,000 साल सत्य युग का, 12,96,000 साल का त्रेता युग का, 8,64,000 का द्वापर का, और 4,32,000 का आप हिसाब करने से कितना बड़ा संख्या का आपको ही मालूम है। तो सत्य युग में इंद्रद्युम्न महाराज, आजकल ऐतिहासिक के हिसाब से जो उज्जैन है, पहले में उसको मालव कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, कि सुमरनाम जहाँ पर, और संदीपनी मुनि का पास में अध्ययन किए थे, 64 दिन में 64 विद्या को अध्ययन किए थे। तो वो राजा ने वहाँ मालव राज्य में अवंती में, और एक नाम अवंती है, एक नाम अवंती है, एक मालव है, एक उज्जैन है अभी का इतिहास में। तो राजा बहुत ही विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे। प्रजा को इसी भाव से पालन करते थे कि अपना पुत्रवत पालन करते थे। आजकल नेता लोग तो इतना नहीं होते हैं, क्योंकि वोट लेने के बाद पता ही नहीं चलता है, फिर 5 साल का बाद मुंडी दिखा देता है। जो भी हो, तो राजा विष्णु भक्त होने के नाते सारे के सारे प्रजा भी विष्णु भक्त थे, क्योंकि सत्य युग में कोई वर्ण का व्यवहार नहीं थे, एक ही वर्ण था। ये त्रेता से चालू हुआ वर्ण विभाग का। तो राजा ने हर दिन, अभी जैसे हम लोग बलराम हॉल में जगन्नाथ जी का लीला समरण करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हर दिन उनका राजसभा में भी और भगवान का गुण कीर्तन हुआ करता था। जैसे राजा ऐसे प्रजा, युग भी ऐसे ही था, क्योंकि उसमें पाप का एक बूंद भी निशान नहीं था उसमें। तो धीरे धीरे पे पाप का परिणाम आने लगा, और कलि युग में तो पाप का ही प्रभाव ज़्यादा है। जो भी हो, तो राजा हर दिन भगवान का गुण कीर्तन किया भी करते थे, आराधना करते थे, भगवान का नाम जप और वेदादि रामायण महाभारत अध्ययन भी क्या करते थे, और पुराणादि भी कथा सुनने का और उनका रुचि भी बहुत थी। क्योंकि हमारे जो नवधा भक्ति है उसमें पहला जो भक्ति का अंग है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदन दास्यम, सख्यास्म निवेदनम। तो उन्होंने तो श्रवण किए थे, लेकिन इस श्रवण का तीव्र इतना आगे बढ़ा था, उनका इतना रुचि हो गया था, क्योंकि जो नवदा भक्ति में आप कोई भी अंग को एक निष्ठा से पालन करते तो भगवत प्राप्ति होगा। तो आज उनका निष्ठा बढ़ गई थी, इसीलिए उन्हें भगवान को दर्शन करने के लिए उनका उत्कंठा हुई, इच्छा हुई। तो भगवान ऐसे वैकुंठ में होते हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन वैकुंठ का ऊपर 50 करोड़ योजन का ऊपर में गोलोक वृंदावन विद्यमान है। सर्वोपरि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु का 4 हाथ मतलब वो सबसे बड़े हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्म संहिता में हम पाठ करते हैं, भी दर्शनार्थी में भी स्तुति करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण अर्जुन श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। तो आदि व अनादि है भगवान कृष्ण। तो जो भी हो, तो उन्होंने जो
ये सभासद से उन्होंने पूछे विष्णु कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। उसका कोई पता मोबाइल एड्रेस व व्हाट्सएप का नंबर उनको कोई दे नहीं पाया। लेकिन उनका उत्कंठा इतना तीव्र हुई थी तो भगवान का कृपा आज होने वाला था। जैसे जसोदा माता ने उनको जीत बांध लिए कि उसको मैं पकड़ के आज बांधे ही लूँगा रस्सी में। तो भगवान भी अंतिम में बंध गए, प्रेम से बंध गए, इंडिया रस्सी में बंध गए। तो भक्ति का बस में भगवान होते हैं। तो आज वहाँ पर सभासद का बीच में राजसभा में एक सन्यासी विद्यमान थे, जो सन्यासी का नाम था श्यामानंद। क्या नाम था? श्यामानंद। तो सन्यासी ने बतलाए कि उड़ीसा प्रांत में उड्र देश में आज दक्षिणी नदी का समुद्र का दिशा तरफ है एक ये पहाड़ है, वहाँ घना जंगल है, वहाँ गिरी है, नीला पर्वत है, नीलागिरी है, और समुद्र का तट में एक पुरी बसा हुआ है। और वहाँ पर उसमें जब भगवान का नाम जगन्नाथ नहीं था, उसमें क्या नाम था? हाँ जी, क्या नाम था पता नहीं है। उस समय नीलमाधव था, नीलमाधव भगवान की। तो उन्होंने नीलमाधव का नाम लिए नहीं, लेकिन बतलाया कि इसी दिशा में इसी राज्य में है। तो फिर तुरंत ये बात बतला के उन्हें फिर अंतर ध्यान हो गए। तो उनका जो दर्शन करके आकांक्षा और तीव्र हो गया। लेकिन जाए कौन, उसको ठिकाना लाए कौन? कोई बुद्धिमान हो, चलने वाले हो, और स्थान काल पात्र का ज्ञान होना चाहिए एक देश से दूसरा देश को जाने के लिए। तो उसमें पता चला है कि उनका जो कुल पुरोहित थे उसमें उसका छोटा भाई था विद्यापति। क्या नाम था जी? तो उनको और ठीक किया गया कि उड़ीसा प्रांत में जाने के लिए, और चार तरफ और तीन तरफ भक्त आओ, दूसरा मंत्री और भी सेनापति आदि को भेज दिया गया। तो विद्यापति ने फिर सुबह मुहूर्त देख के पूजा पाठ करके फिर रवाना हो गए। तो रवाना होते हुए उन्होंने फिर भूख प्यास से पीड़ित होते हुए यहाँ से हमारे वृंदावन से लगभग 1600 किलोमीटर, तो उज्जैन से तो थोड़ा कम होगा क्यों, यहाँ इसका बाद ही मध्य प्रदेश आता है। जो भी वो इतना रास्ता अतिक्रांत करके उन्होंने फिर वहाँ पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे ना, अभी जो जहाँ पर हम भव्य मंदिर देखते हैं, तो उसी समय मंदिर तो नहीं था। उस समय वहाँ और एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था विश्वावसु सबर। क्या नाम था? तो उनका राजधानी था। और ये विश्वावसु सबर ने ये नीलाद्रि व नीलगिरी पर्वत में एक गुफा में और कंदरा में ये नीलमाधव का पूजा किया करते थे। तो शास्त्र में वर्णन है कि जो नीलमाधव का जो शिव विग्रह था मार्बल का नहीं था, वो जो नीलम धातु का, जो अष्ट धातु में एक नीलम बल्कि जो मणि है व रत्न है उसी धातु का था, उसको देवता लोग को पूजा किया करते थे। तो कालांतर में विश्वावसु का भक्ति से भगवान बस हुए और उनका पूजा लिया करते थे। तो शाम का समय में थक के मांदे हुए विद्यापति वहाँ पहुँचे थे। उस समय विश्वावसु सबर वहाँ नहीं थे, क्योंकि भगवान का सेवा के लिए सुबह जाते थे, शाम को आया करते थे। तो विश्वावसु सबर का महाराज जी का एक नौता बेटी था, उनका नाम क्या था? ललिता देवी की। तो शास्त्र का वर्णन का अनुसार हमारे जो वर्णाश्रम धर्म जो नीति रिवाज रहे गृहस्थ आश्रम का व अतिथि संस्कार के बारे में उनको अच्छा से प्रशिक्षण किया गया था। इसलिए जब अतिथि आए, अतिथि देवो भव, तो विद्यापति ब्राह्मण को उन्होंने बहुत ठाट बाट से वेलकम किए, स्वागत किए, पाद्य अर्घ प्रदान किए। और करना भी चाहिए, क्यों ना कभी कभी भक्तों को परीक्षा करने के लिए भगवान कभी कभी ब्राह्मण का वेश व भिखारी वेश भी आ जाते हैं। जो भी हो, तो उनको बहुत ठाट बाट से अभ्यास और स्वागत किए, वेलकम किए। और थके मांदे होकर आए थे भूख प्यास से, इसलिए उनको खान पान का भी व्यवस्था कर दी एवं उनको रहने का भी व्यवस्था कर दिए। तो संध्या समय जो विश्व सबर ने महाराज ने आए और
निरकंदर सेवा भगवान को पूजा करके आराधना करके, तो अगोर चंदन आदि जो लेप हुआ था उसी सुगंध से आश्रम सुगंधित हुआ करता था। लेकिन आज खुशी का सीमा नहीं था किसी का, ललिता जी का, क्योंकि माताएं जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, स्वाभाविक शंकर भगवान माता दुर्गा का पास अच्छा पति के लिए खोज करते हैं, तो बिना बोले आज गए हैं, उनका आशा मन में है। लेकिन विश्वावसु सवार को जब खबर दिया कि ब्राह्मण देवता आए, उनका भी खुशी का सीमा रहा नहीं, क्योंकि भगवान बताते हैं कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। तो भगवान अपना मुख से खाएगी नहीं, वो तो भक्त को पाता है। अवश्य भक्त का विश्वास होता है कि भगवान खाते हैं, इसलिए भोग भी लगा जाता है। लेकिन भगवान बताते हैं कि कोई भक्ति से नहीं देता तो मैं तो खाऊंगा नहीं, जैसे दुर्योधन का 56 भोग ठकरा दिए, जो भी हो। लेकिन भगवान बताते हैं कि मैं ब्राह्मण का मुख से खाता हूँ। तो ब्राह्मण का पद कितना ऊंचा है देखिए। तो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, ये वैदिक ब्राह्मण होना चाहिए। समदम तपस्सु खांत्यार्म में बच्चों ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वावदने 9 गुण होना चाहिए और 6 कर्म होना चाहिए, पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिग्रह। तो विद्यापति ब्राह्मण आए हैं अमर अतिथि का हिसाब से, जब सुने कौन महाराज विश्वावसु, तो उसका आनंद का सीमा रहा नहीं। तो हर दिन का सेवा का दायित्व ललित का हाथ में सौंप दिए, और हर दिन पर नित्य नियमित उन्होंने अपना भगवान का सेवा करने के लिए जाया करते थे। लेकिन कालांतर में अभी काम तो दूसरा उद्देश्य आए कौन, विद्यापति जी ने, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज यहाँ कुशासन में पवित्र आसन में बैठे के उपवास करके रहे, जैसे हम निर्जला एकादशी उपवास करते हैं, उसी से भी हमारा बहुत सारे इच्छाएं रहती है। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज भगवान को जब तक दर्शन नहीं मिलेगा व उसका खबर नहीं मिला तब तक पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे, जैसे निर्जला एकादशी में आप लोग किए। तो हर दिन ये सुगंधी और सुवास का आभास हुआ था किसको ना, विद्यापति को महाप्रसाद मिलता था। अब महाप्रसाद मतलब भगवान का कृपा है। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वासन एवं जायते, जिसका अल्प पुण्य है भगवान का नाम में वैष्णव में एवं भगवान का प्रसाद में विश्वास होगा नहीं। और जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो भगवान का प्रसाद का महिमा का बारे में तो बहुत शास्त्र में वर्णन है, आगे जाके समय मिलेगा तो बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि आप तुम्हारे जो पिताजी हर दिन सुबह से शाम तक कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और शाम को लौट के आते हैं। जब लौट के आते हैं तो प्रसाद तो भी मिलता है, लेकिन किसका प्रसाद है, और उनका शरीर से चंगन अगुर इत्र का और सुवास का आभास होता है। लेकिन पिताजी बतला दिए थे कि इसका बात बाहर में कहीं प्रकट नहीं करना। जैसे जगन्नाथ जी का नवकड़ेबर का भी ऐसे ही था, लेकिन प्रकट तो हो गया। जो भी हो तो प्रकट होना ही था। तो और ललिता जी ने बोले पिताजी मेरे को मना किए, मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये नीलमाधव कालांतर में भगवान का और दूसरा सेवा लाना था, दूसरा राजा का पास भक्त का पास। इसलिए बीच में इंद्रद्युम्न महाराज को सिग्नल दे दिए थे कि मैं तुम्हारे पास थे कंदमूल और जो भी फल मूल बहुत दिन खाया है और खाऊंगा कुछ दिन के बाद, फिर मैं राजभोग का चाहिए मेरा को, मैं दूसरा जगह में चला और दूसरा भक्त का सेवा ग्रहण करूंगा। उसी डर के मारे से इंद्रद्युम्न महाराज का यहाँ तो और आकांक्षा करके बैठे हुए हैं, अरे ये दूसरा भक्त ले जाएंगे भगवान को, इसी डर से मार्ग से इन्हें ललिता को बतलाई चाहिए इसका संदेश किसको नहीं बताना। लेकिन पति का अनुरोध से उन्होंने प्रभावित हुए और बोले कि मैं तो इसके लिए आया हूँ। उन्होंने बतला दिया कि भगवान का सेवा करने के लिए सुबह से शाम जाते हैं और वहाँ नीलमाधव है। उनका खुशी का सीमा रहा नहीं, क्योंकि उसी के लिए अभी इतना दिन तक यहाँ अवस्थान किए हैं। इतना ही नहीं, विद्यापति ने पहले विवाहित थे, लेकिन यहाँ देखिए
भगवान के सेवा के लिए उन्होंने फिर दोबारा शादी कर लिया, किसी को, ललिता जी को। तो ऐसे है कि जब कोई पुत्र संतान उत्पादन नहीं होते तो बिना परमिशन से पत्नी से शादी नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ एक सिद्धांत देखिए कि ब्राह्मण वो कोई भी कुल से ग्रहण कर सकते हैं, ये शास्त्र में प्रतिपादन किया गया। तो कालांतर में कुछ दिन का बाद उन्होंने फिर उनको अनुरोध करते हुए फिर उसको फुसला लिए। अब पतिदेव का बात भी टाल नहीं सके, तो उन्होंने फिर पिताजी को जो निवेदन कर दिए, तो उन्होंने बोले मना कर दिया, मैं तुम सर्वनाश कर दिया, क्योंकि मेरा जो पान पोखर को हम तुम छीन लेने का व्यवस्था किया। लेकिन बोले कि एक शर्त में मैं उनको लेके जाऊंगा कि उनको मैं आँख में कपड़ा बांध के ले जाऊँगा, पट्टी बांध के ले जाऊँगा, ये शर्त में वो राजी है तो मैं लेके जाऊँगा। तो अभी तो राजी होना ही था। तो उन्होंने क्या किए ना, पट्टी बांध दिए विश्वावसु सबर ने, और सुबह सुबह उनको फिर निरकंदर व नीलाद्रि पर्वत का तरफ ले चल दिया। और ललिता बहुत चालाक थी, बुद्धिमती थी, क्योंकि जे कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। तो उन्होंने देखे कि इसके लिए आए तो बाद में यदि आएंगे लेने के लिए नीलमाधव को, तो भगवान को, उनको पता नहीं चलेगा ये घना जंगल में, अगना आगनी जंगल है, क्योंकि बहुत सारे हिंसर जंतु भी वहाँ विद्यमान, बाघ, भालू, शेर, हाथी आदि। तो उन्होंने क्या किया, सरसों का कुछ दाना उनका उत्तरी में बांध दिया। आप बोले पतिदेव अब जब जाएंगे उसको बूते हुए चल जाना। अब महाराज विश्वावसुर आगे चलते हैं आराधना का सामग्री लेते हुए। फिर धीरे धीरे उन्होंने जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन किए, क्योंकि आप जिन लोग पूरी धाम दर्शन किए हैं जगन्नाथ मंदिर, उसमें आप जब सिंह दरवाजा से वो दर्शन करते हैं, पहले आप वहाँ जमराजा का सिरा दर्शन करते हैं और काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं, बाएं तरफ आपको जो रुसेशाल दर्शन होता है, और उसमें आपको सत्यनारायण, और वहाँ पर आपको आता है आपका अक्षय वट आता है, वहाँ बाल मुकुंद अंगूठे चूसते हुए और विद्यमान एक खिड़की से दर्शन होता है आजकल। पहले तो डायरेक्ट दर्शन होता था, बस सीधा दर्शन होता। उसका बाद आपने वहाँ कई सारे शंकर भगवान का, लोकनाथ, नीलकंठेश्वर, कपूतेश्वर, बेलेश्वर एवं मोड़मास का भी मंदिर दर्शन करने के बाद मुक्ति मंडप आता है, जो ब्राह्मण लोग ऊपर में बैठे रहते हैं, वहाँ दूसरा कुछ का अधिकार नहीं है। तो उसका बाद एक कुंड आता है जिसका नाम रोहिणी कुंड है। क्या नाम जी? रोहिणी कुंड। जो वहाँ विश्वावसु सबर और विद्यापति ने आप पहुँचे, बहुत आश्चर्यचकित हुए एक दूर से देखे विद्यापति कि एक कौवा ने वहाँ जंप लगाया, छलांग लगाया और पानी में, और भगवान का धाम चल दिया, दिव्य शरीर मिल गया उनका, सर्प मुक्ति, भगवान का पार्षद बन के। तो विद्यापति सोचे कि अरे भगवान का बात छोड़ दो, जाने दो, महाराज उधर तपस्या करते रहे, बिना तपस्या में तो भगवान मिलने वाला नहीं है। अभी हमारा काम तो कम से कम अरे कर ले, क्योंकि जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो उन्होंने भी मन में सोचे कि मैं भी यहाँ कूद लेता हूँ, अब वैकुंठ चला देता हूँ। लेकिन आकाशवाणी हुआ कि विद्यापति जी आप जो काम के लिए आए हैं वो तो काम तो सिद्ध नहीं हुआ है, आप ये काम करने आप करिए मत। तो उन्होंने फिर धीरज धारण किए। उसका बाद उन्हें फिर विश्वावसु सबर ने, महाराज ने भगवान का अभिषेक आदि किए एवं भगवान का श्रृंगार आदि करने का बाद फिर भोग लगाए, कंदमूल जो भी था, 56 भोग तो उस समय नहीं था। तो हमारे जैसे इस्कॉन में भक्त लोग पिज़्ज़ा पास्ता भी लगा देते कि नहीं भगवान को, लेकिन पूरी मंदिर में कभी ना हुआ ना होगा। तो उन्हें कंदमूल फल सब भोग लगाए, लगाने के बाद फिर उनको फिर आँख में पट्टी बांध दिए, क्योंकि आज भगवान को ले जाने वाला आए हैं, इसको आभास हो चुका था पहले भी, अभी हो रहा है। वो पट्टी बांध के फिर दोबारा उसी रास्ते में आए। लेकिन अभी तो काम तो निशाना उन्होंने काम कर दिए थे, सरसों का बीज बो दिए थे। तो आने का बाद बाबा इतना भाव भी बढ़े भगवान के लिए, और हमको भी ऐसे होना चाहिए। रोमांच कंपा सुतरंग भाजो बंदे गुरु से चरणारविंद। लेकिन हमारे होता कि नहीं, आपको हमारे तो होता नहीं, आप लोग का होता होगा शायद।
तो भाव विपुल होके उन्होंने इतना नाराज हो गए कि बोले बदमाश है तुम, और भगवान को लेके प्राण प्रकार को लेके चले जाओ। ये उसको रस्सी से पीछे तरफ बांध दिए, पीछे तरफ बांध के पेड़ में बांध के लड़का के चले आए। आगे देखे कि ललिता जी बहुत चंचल है, अभी पतिदेव आए नहीं, बहुत दुखी हो गए। पहले पिताजी तुम्हारा दामाद कहाँ है? बोले हे पागल को मैं बांध के आया हूँ। तो उन्होंने फिर रोते हुए वहाँ से भाग के चल दिए, जाके फिर उसको रस्सी से मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त कर दिए। फिर आने का बाद विद्यापति ने बताया कि मैं जिस काम के लिए आया था, मेरे काम आपका कृपा से, तुम्हारे मदद से और मेरा काम सिद्ध हो गया। मैं अभी उज्जैन व मालव देश का तरफ में रवाना हो जाऊंगा। तो उन्होंने बताया कि अभी तो मैं अंतःसत्ता हूँ, गर्भवती हूँ, आप मेरा को एकांत में छोड़ के कैसे जाएंगे? मेरा का हालत कौन क्या होगा? मेरा को कौन देखभाल करेगा, पालन पोषण करेगा? तो उन्होंने बोले ऐसी बात नहीं, मैं फिर दोबारा वापस आऊँगा। तो महाराज को संदेश देने के लिए आज इंद्रदुम्न महाराज इधर कुशासन में बैठे हुए हैं। तो कितना दूर देखिए, आने जाने का कितना समय लगा, कितना देर रुक गए वहाँ। तब तक इंद्रदुम्न महाराज ने कठोर तपस्या से बैठे हुए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। इसलिए हमको भी उनसे सीखना चाहिए कि क्या करना चाहिए भगवान के लिए। ऐसे कहा जाता है भक्तिरा केवल भक्तिरा बसा चैतन्य गोसाई, ऐसे नहीं, तपस्या जरूरी है। तो जो भी हो, तो उनको सांत्वना देते हुए और विद्यापति ने फिर पुनः उड़ीसा प्रांत से मालव देश में उज्जैन में आए और राजा को ये संदेश दिए। संदेश देने का बाद राजा का आनंद का सीमा रहा नहीं। वो उन्होंने पूरा, उस समय डुगडुगी का व्यवस्था था, डुगडुगी बजा के पूरा राज्य में आओ बता दिए कि अभी मैं जा रहा हूँ अब भगवान से मिलने लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जिन लोग हमारे साथ जाना चलिए। तो सारे के सारे लगभग जितना भी भक्त थे अपना और 4 वर्ण 4 आश्रम वाले सारे के सारे उनका साथ चल दिए। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, उनका सेना सामंत पे थे। तो जो उड़ीसा प्रांत में पहुँचे, विशावसुर का सबर का पल्ली में व राज्य में, उन्होंने फिर घोषणा कर दिया युद्ध का, घेराव कर लिए पूरा विशावसुर सबर का जो पूर्व था राज्य था। घेराव करने के बाद और उनको बांध भी दिए। क्यों? कि उस समय जगन्नाथ बना नीलमाधव वहाँ नहीं थे, क्योंकि अंतर्धान हो गए थे, क्योंकि उनको जगन्नाथ रूप में प्रकट होना था। तो जब वहाँ विद्यापति बोले कि यहाँ ही नीलकंदर में नीलमाधव पूजा आराधना विश्वावसु सबर ने क्या करता इसी जगह में। लेकिन बोले तुम झूठ है, तुम झूठा है, तुमको हमको धोखा दे दिया। बोले नहीं महाराज यहाँ ही पूजा किया करते थे। तो उन्होंने फिर विश्वावसु स्वरूप बांध दिए पूरा रस्सी से। तो आकाशवाणी हुआ कि अरे मेरा को इसी रूप में तो कभी दर्शन नहीं कर सकता, तुमको जाना पड़ेगा बांकी महान जो चक्र तीर्थ है, वहाँ जो क्षेत्र परिक्रमा होती है। तो हम परिक्रमा करते हुए जो समुद्र किनारे जाते चक्र तीर्थ वहाँ बांकी महान है, तो वहाँ आप जाइए, आप दारू विग्रह रूम में मेरे को दर्शन मिलेगा। तो महाराज उनको बंधन मुक्त कर दिए, क्योंकि ये भी महाराज थे वो भी राजा थे। तो विश्वावसु महाराज को बंधन मुक्त कर दिए और दोनों मिलके वहाँ गए, खोल करताल मृदंग लेके भगवान का नाम कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन यहाँ भी आश्चर्यचकित घटना देखिए। तो वहाँ और दो तरफ रे 2 भक्त पकड़े तब वहाँ से लेके आए सकट से। अभी भी जब नवकलवर होता है नया सकट बनता है, सकट बनता है और लेके आते हैं। तो लेके तो आए, लेकिन कारपेंटर कारीगरी कौन है ऐसे राज्य में फिर अनाउंस कर दिया गया, लेटर दिया गया, चिट्ठी दे दिया, पत्र दिया गया। लेकिन सारे के सारे कारीगरी आए, शिल्पी आए, लेकिन बतलाए कि क्या है, क्योंकि जगन्नाथ का रूप, बड़े बड़े आँख, ये छोटे छोटे हाथ तो देखे नहीं देखे, तो बनाएंगे कैसे? अरे बनाने का बात तो दूर देखिए, उसका छिलका निकालना भी मुश्किल हो गया जितना भी आर्किटेक्ट व कारपेंटर वाला करत है। क्योंकि भगवान का दिव्य दारू विग्रह था, दिव्य शरीर था। तो सभी लोग के सभी कारपेंटर व कारीगर शिल्पी सब हताश हो गए। अभी क्या होगा? राजा गुस्सा में आ जाएंगे, सबका मुंडी गर्दन उड़ा देंगे। क्योंकि जब कोणार्क मंदिर बन रहा था,
उसी समय चूड़ा नहीं बन रहा था, लांगुड़ा नृत्य देव राजा ने बना रहे थे। तो उनमें एक हेड था, व मुखिया थे धर्मपद का पिताजी। तो उनको बोले काल नहीं बंधेगा, चूड़ा यदि नहीं बंधेगा सारे के सारे जितना भी 1200 बढ़ई है, जितना भी आर्केट के सब का करदन उड़ा दूंगा। क्यों, राजा तो राजा ही होते हैं, इसलिए कहा जाता कि राजा और नदी जो कोटा स्त्री को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिनका पास अस्त्र है, जिसका पास नाक दंत दांत वगैरह है, उन लोग को विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ओ सभी डर गए थे कि आज राजा यदि हम ये विग्रह नहीं बना दे, भगवान का स्वरूप नहीं बना सकते हैं तो क्या होगा। तो उनका जो जितना भी सामान था बनाने वाले का, तो जितना भी हथियार पत्र था वो छूते हुए टूट जाता था, सब परेशान थे सब लोग। तो उसी समय भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़ा ब्राह्मण शिल्प के रूप में आए। वो आँख पूरा झुल गया था, नाक से पानी निकाल रहा था, बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, थर थर का कांप रहे थे। उन्हें आज के बोले कि यहाँ क्या हो रहा है राजसभा में। तो बोले नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा और सभा आयोजन हुआ है और इंद्रदुम्न महाराज ने ये दारू विग्रह लेके आए हैं और जगन्नाथ जी का आर विग्रह बनाना है। ठीक है, तो सभी लोग अविश्वास के, बूढ़ा लोग आदमी है, ये तो मर जाएगा, हमारे इतना बड़ा बड़ा जवान कारपेंटर का जो हथियार भी था हम भी कुछ नहीं कर पाए, छिलका तक नहीं निकल पाए, बूढ़ा क्या करेगा, हमारा सब और समाज का बदनाम हो जाएगा। फिर भी राजा इंद्रदुम्न ने भरोसा किए बूढ़ा आदमी कोई ना कोई चमत्कार दिखाएगा, कि भक्त है ना, भक्त भक्त को पहचानता है, भक्ता माँ जानाती। तो उन्होंने बोले ठीक है बाबा को लेके आइए। तो उन्होंने आए थर थर के कांपते हुए, बोले किधर है वो दारू विग्रह। तो फिर हाथ दे पकड़ा के बाबा को ले गए, क्योंकि आँख भी उनका दिख नहीं रहा था। तो पास में लेके हाथ वो उन्होंने चामड़ते हुए सहनाते हुए उन्हें पर अब नाखून से वो छिलका निकाल दिए, जो पेड़ का छिलका था उसको निकाल दिए। तो इंद्रदुम्न महाराज को विश्वास हो गया कि ये महात्मा जी ने बना सकते हैं। तो उन्होंने बोले मैं एक शर्त में बनाऊंगा, एक ही दिन के लिए मैं कि मेरा को एक कुठरी में एक घर में दरवाजा बंद कर दीजिए, और उसका बाद अब बाहर में कीर्तन करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि जगन्नाथ पुराण में इसे और वर्णन है कि उसका जो आवाज़ सुनेंगे बनाने का समझे ठोक ठका आवाज़ होगा, वो बहरा हो जाएंगे और अकाल हो जाएगा, कोरोना महामारी फैलेगा। इसीलिए कीर्तन चालू रहा और बाबा को अंदर पैकिंग कर दिया गया। और हर दिन इंद्रदुम्न महाराज एवं गुंडीचा माता महाराज का जो धर्मपत्नी थे आकर के उसको सुना करते थे, कुछ आवाज़ हो रहा है कि नहीं। धीरे धीरे इसे होते हुए कितना दिन अतिक्रमण हो गया, 2 हफ्ता 15 दिन। तो उसी दिन कोई आवाज़ नहीं बाहर निकल रहा था। तो गुंडीचा रानी ने बोले कि गुंडीचा माता ने बोले कि बाबा राम राम सत्य हो गया होगा, और नहीं तो फिर मोटर केस में हमको नामा आ जाएगा, इसलिए आप ये दरवाज़ा खोल दीजिए। तो महाराज ने बोले नहीं, उन्होंने तो बताया कि एक ही दिन के लिए। तो माता ने जिद किए, क्योंकि माताएं जब जिद करते हैं उसको सिद्ध करके ही रखते हैं। एक उड़िया भाषा में प्रवाद है कि राजा मन कले बरसे क्षमास, रानी मन कले दंडे। तो राजा कोई चिंता करते हैं कि पापा पिताजी लोग जब प्राण बालते हैं तो 6 महीने के बाद 1 साल लग जाता है, माताएं जिद करेंगे तत्काल कन्फर्म कर देंगे जो भी हो। तो जब दरवाज़ा खोल दिए, आप जो हम जो विग्रह देखते हैं ये भगवान का, और हाथ छोटे छोटे बड़ा बड़ा आँख है और पैर तो है ही नहीं। तो राजा का दुख का सीमा रहा नहीं, इतना तपस्या करने का बाद भगवान को प्राप्त हुए, लेकिन आज उनका हाथ नहीं और पैर, हाथ टूटा हुआ है, आधा है, और आप पैर तो है ही नहीं। तो बहुत दुखी हो गए। तो भगवान ने बतलाया कि दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तो मेरे को सोने चांदी का रूप आप बना देने का। क्योंकि कोई बेस होता है भगवान का, उसमें 32 बेस मुख्यतः है, उसमें सोना बेस होता जो जैसे आज होगा, ना आज तो नहीं होगा सोना बेस, रथ यात्रा का समय होगा, आज गजराज बेस होगा। तो भगवान बतला दिए कि तुम मेरा को सोना चांदी का हाथ लगा देने का, क्योंकि भगवान का हाथ पर तो है नहीं, दिखता नहीं। क्योंकि हमारे जैसे और भौतिक दृष्टि से कैसे हम देखेंगे, हमारे
आँख का ऊपर एक पत्ता भी है, उसको हम देख पा रहे हैं, बहुत निकट है, देख पा रहा है कोई? आईना चाहिए, दर्पण चाहिए, तो वो दिव्य दृष्टि चाहिए गुरु का माध्यम से। तो भगवान जो बतलाए, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज ने धीरे धीरे धारण किए, लेकिन भगवान को रखेंगे कहाँ? एक भव्य मंदिर चाहिए। जब भव्य मंदिर बन गया, बौड़माड़ा बोल के एक पहाड़ है, वहाँ से इतना बड़ा बड़ा कई क्विंटल करके जो पत्थर है, उसमें किरण फिर नहीं था, वहाँ से लेके आए और भगवान का भव्य मंदिर बन गया। कहा जाता है कि नीचे 60 हाथ का, ऊपर भी 60 हाथ था। इसे 200 कितना फीट का मंदिर है, अभी भी हम देखते हैं ये भौतिक दृष्टि से। तो बन गया मंदिर, लेकिन मंदिर प्रतिष्ठा कौन करेगा? तो नारद मुनि ने उनको बता दिए थे कि ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो इंद्रदुम्न महाराज अपना पुण्य फल से उन्होंने फिर ब्रह्मलोक के लिए रवाना हो गए। वहाँ भी भगवान का गुण कीर्तन हो रहा था, थोड़ा देर के लिए वहाँ रुक के यहाँ के इतना युग चला गया। तो वो जो मंदिर था वो बालू में ढक गया। तो उसी समय और दूसरा एक महाराज वहाँ राजा हो गए, जो उनका नाम था गल्ल माधव। क्या नाम था जी? तो उन्होंने भी दखल कर लिया। कैसे ना, एक दिन घोड़ा से बैठ के जा रहे थे, तो जो नील चक्र हम देखते हैं अभी ऊपर में, सबसे ऊपर में, तो वो ढका हुआ था बालू का अंदर, समुद्र का अंदर, क्योंकि समुद्र उसमें बगल में ही थे। तो बालू में ढक गया था, तो उनका जो घोड़ा का खोर है ना, वहाँ फंस गया। तो उनको जो बालू निकाल दिए, देखे कि भव्य मंदिर है। तो राजा ने अपना बाहर कब्जा कर रखे थे, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज तो उन्होंने ब्रह्मा जी को विनती किए कि हमारा मंदिर बन गया है भगवान का, और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना है मंदिर को पहले, और सुधार करना है, पवित्र करना है। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं चलता हूँ। तो उन्होंने आए, बोले कि भगवान का मंदिर तो पवित्र है, फिर भी उन्होंने और आग्रह करके लेके आए थे। तो यहाँ देखे कि दूसरा राजा बोले ये मैं हमारे है, वो इन्होंने बोला मैं बनाया। बीच में फिर ढाल तोराल लेके फिर लड़ाई चालू होने वाला था। लेकिन ये कोआ था, इसमें एक उसका नाम था काकभूषणी। क्या नाम था जी? तो उन्होंने बोले युद्ध करने की जरूर नहीं है, मैं प्रमाण साक्षी देता हूँ किसका ये मंदिर है। उन्होंने बोले इंद्रदुम्न महाराज बनाए, और उन्हें ब्रह्मलोक गए तब तक तुम दखल कर रहा, ये बात नहीं होगा। तो दोनों परम भक्त थे, विष्णु भक्त थे, इसलिए आपस में सहजता करके फिर वहाँ विद्यमान रहे। तो ब्रह्मा जी ने अपना वैदिक मंत्र साज में एक झंडी बांध दिए, पताका बांध दिए जो नील चक्र का ऊपर में, बोले भगवान आएंगे तो पवित्र हो जाएगा। तो जगन्नाथ भगवान का और ये जो भव्य मंदिर ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिष्ठा स्वरूप निशाना दिखाए कि और उन्हें झंडी व पताका बांध दिए, जो जिसका नाम पतित पावन है। क्या नाम है? पतित पावन वाना झंडी, जो भी हो। तो इसे बहुत कथा है। तो भगवान का जो जन्मदिन है, खास करके दूसरा दिन नहीं है, आज ही वो जगन्नाथ भगवान का जन्मदिन है। तो कहाँ पर भगवान जन्म लिए थे? उनका शिव विग्रह कहाँ बना था? अभी जो मंदिर है यहाँ नहीं बना था, यह इसको द्वारका का प्रतीक कहा जाता है। और जो गुंडीचा मंदिर है, जो सुंदराचल है, जो कि बड़ा मंदिर से बड़दांड में रथ जाता है, वहाँ 3 किलोमीटर दूर वहाँ भगवान का आविर्भाव स्थल है। यहाँ द्वारका है, वो वृंदावन का साथ तुलना किया गया है। तो भगवान का आविर्भाव वहाँ पर हुआ था। तो बार में ये मंदिर बनाया तो यहाँ आए। तो जगन्नाथ भगवान का जो प्रकट दिवस में और भी कोई लीला हुई है। हमारे जो 12 मास में 13 यात्रा है, जो पहले यात्रा है भगवान का, इसे गुंडीचा रथ यात्रा कहा जाता है। लेकिन स्नान यात्रा देवस्नान पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवस्नान पूर्णिमा की। तो इसमें देवता लोग मनुष्य रूप में आके भगवान का अभिषेक क्या करते हैं। पूरी मंदिर में अंदर में ही स्नान मंडप का बगल में एक कुआं है, सारा साल भर उसको बंद किया जाता है और उसमें पानी व्यवहार किया नहीं जाता है। लगभग काल एक दिन पहले उसको संस्कार किया जाता है, उसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक यार किया जाने का पहले वो मंदिर का और मंडप को भी
सजावट किया जाता है, शोधन किया जाता है। और कितना घड़ा से भगवान को अभिषेक किया जाता है? हाँ जी, 108। तो भगवान को इसे शास्त्र में बतला गया कि कोई सारे ब्राह्मण को बुला जाता है और सोने और चांदी का कलश से और अभिषेक किया जाता है भगवान का। वहाँ हमारे जैसे शंख जैसे अभिषेक नहीं किया जाता, वहाँ दूध दही मधु हनी से नहीं, हाँ भगवान का पानी से ही अभिषेक किया जाता है। जैसे राधा रमन जी का हमारे दूध से अभिषेक, राधा रमन लाल की। तो पहले दिन उसको संस्कार किया जाता है और बंधन बार लगा के विभिन्न प्रकार का फूल फल से बार और शान मंडप को सजा जाता है। और भगवान जगन्नाथ के लिए 35 घड़ा का पानी और बलदेव के लिए 33 और सुभद्रा के लिए 32 घड़ा बा कलश से और सुदर्शन का जी के लिए 18, ऐसे 108 होती है। तो वहाँ पर भगवान का भव्य स्नान महोत्सव किया जाता, स्नान यात्रा महोत्सव किया जाता है। आज हमारे अभी सब चालू हो गया। आप लोग को जाना है कि नहीं? जाना है तो बंद कर दे। अभी 10 मिनट तो आपको बैठना पड़ेगा। स्नान यात्रा में अब यहाँ में कोई अंतर थोड़ी ना है। जो भी हो तो हम अवश्य जाएंगे, प्रसाद तो मिलेगा, कम से कम प्रसाद मिलेगा कि नहीं? प्रसाद लेना है आप लोग को। तो भव्य स्नान महोत्सव किया जाता है वहाँ पर। उसका बाद भगवान को एक बेस किया जाता है जो गणेश बेस है। क्या बेस है जी? गणेश का सामने क्या रहता है? सोन रहता है, हाथी का जैसे, क्योंकि शंकर भगवान त्रिशूल से उड़ा दिए थे होता है गर्दन, एवं हाथी का गर्दन उड़ा के भगवान ने फिर उनको आरव सिर में लगा दिए थे। जो इसका बहुत महत्व है क्योंकि एक गणेश का भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। क्या नाम था? वो दक्षिण भारत के थे। भगवान में बहुत निष्ठा थी, लेकिन उन्होंने कहा जगन्नाथ जी में नहीं, राम जी में नहीं, कृष्ण जी में नहीं, उनका गणेश आराध्य देव थे गणेश जी। क्योंकि आप जब मंदिर में जाते हैं तो आप रोहिणी कुंड का बाद आप जाते हैं, एक कुआं है वहाँ, उसका बाद विमला मंदिर जाते हैं, उसका बाद जब आप आते हैं तो वहाँ कांची गणेश रहते हैं। कांची का जो भगवान है वहाँ भी रहते। तो कांची से और सालू राजा से लड़ाई करके और पुरुषोत्तम राजा ने लेके आए थे। उनका नाम भंड गणेश। क्या नाम जी? भंड गणेश। खाली गणेश नहीं, भंड गणेश। तो उनका भक्त थे। तो जो भी हो तो उन्होंने ब्रह्म पुराण में अध्ययन किए व पठन पाठन किए कि ब्रह्म कहाँ रहते हैं, कि आप पुरी में रहते हैं। इसलिए उन्होंने पदव्रज में पैदल ही दक्षिण भारत से आए। कौन से दिन था? आज का दिन था स्नान यात्रा। लेकिन उनका तो आराध्य देव गणेश जी थे। तो वहाँ पर आपस आसपास में घूमने लगे। 52 बाजार है, 53 गली है, सारे जितना हमारे यहाँ जैसे कुंज गली है, सारे के सारे भगवान को ढूंढने लगे, लेकिन उनको उस रूप में दर्शन नहीं दिए भगवान ने। तो उन्होंने परेशान रहते, फिर लौट जा रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि अरे इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा भक्त, वो बोले कि पूरी में ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म परमात्मा भगवान इसे कहा जाता कि वदंति तत् विदतत् जज ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानति शब्दते। जब ब्रह्म ज्योति में वो जो ध्यान करते हैं उनको और असली भगवान का आभास नहीं होता है। और परमात्मा को जो ध्यान करते हैं जोगी लोग, ये भी परिपूर्ण नहीं। जो श्याम सुंदर रूप को दर्शन करते वो परिपूर्ण है। तो उन्होंने आए थे ब्रह्म को दर्शन करने के, पर ब्रह्म को दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने ढूंढते रहे, पूरी छांट दिए, लेकिन उनको जगन्नाथ मतलब गणेश रूप में दर्शन दिए नहीं। तो उन्होंने फिर दुखी होकर वापस चले जा रहे थे। तो भगवान बोले कि अरे ये तो जाके फिर प्रचार करेगा, भगवान है ही नहीं, कोई आएंगे नहीं, भक्तों नहीं आएंगे तो हमारे सेवा पूजा कौन करेंगे। तो भगवान ने किया कि एक पंडित का वेश ब्राह्मण का वेश होके फिर उनको दर्शन दिए। बोले महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी परेशान थे, टेंशन में थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वो इतना दूर से आए, शास्त्र में पढ़े, अब भगवान दर्शन हुआ नहीं। बोले आप बात मत करो, तुमसे बात करने का जरूर नहीं, फालतू मेरे को परेशान मत करो। बोले परेशान होने का बात क्या हुआ बताए। अरे मैं तो ब्रह्म को ढूंढने आया था, इधर ब्रह्म है ही नहीं, क्या बात करते हो। मैं अभी मंदिर से आया हूँ, अब मैं देख के आया हूँ।
तो बोले झूठ मत बोलो, फिर धोखा मत देना, क्योंकि पंडित लोग धोखा देने का उस्ताद भी नाम रहा है। क्यों पैसा पत्थर नहीं देंगे, दक्षिणा नहीं देते तो फिर आपको उल्लू बना देंगे, इसीलिए सावधान रहना। गाली तो बहुत बढ़िया देते थे। जो भी हो, उन्होंने बोले विश्वास नहीं कर रहे थे, बोले भगवान बोले कि अभी मैं आया हूँ, अभी चलो आप मेरा साथ में दर्शन कराता हूँ। तब तक यहाँ पुजारी लोग क्या किए, वहाँ पर कहा जाता कि कोई सोल और केला का जो छिलका है, विभिन्न प्रकार साहब वस्तु से उन्होंने विभिन्न प्रकार 18 के ब्लू टिक लगा के एक गणेश वेश भगवान को बनाते। तब बहुत सुंदर वेश बना दिए थे। तब तो भगवान खुद इधर भी भगवान बैठे हैं शान को सोच करके, और उधर और उनको भी लेके आए। जो आज से गणपति भट्ट आके देखे कि अपना आराध्य देव वहाँ पूरा गजानन वेश में, उन्होंने फिर नाचने कूदने लगे, रोमांच कंपास अष्ट सात्विक विष्कार होने लगा। तब से उन्होंने पुरी में ही रहे, इसे कहा जाता है। तो ये जो 12 हमारे जो 32 वेश है, उसी से हमारे ये 32 वेश से एक मुख्य वेश है। तो इसे सुना वेश होता है, गजोधान वेश होता है, वनभोजी वेश होता है, कालिया दमन वेश होता है, रघुपति वेश होता है, नागार्जुन वेश होता है। नागार्जुन वेश में इतना महंगा इतना सामान लगता है कि वो संभव ही नहीं। हम तो कोई देखे नहीं, शायद देखे हैं आप लोग कोई नागार्जुन वेश? देखे नहीं कोई? अरे कम से कम वीडियो में तो नागार्जुन वेश बोलेंगे तो देख सकता है, देख सकते हैं ना। तो जो भी हो, दामोदर वेश एक जैसे कि श्राद्ध वेश भी होता है। जैसे दशरथ महाराज कौशल्या ने अपना पिंडदान देने रामचंद्र भगवान दे, उस समय श्राद्ध वेश भी होता है। जितना भी वेश होता है भगवान का ड्रेसिंग होता है वृंदावन का ही लगभग और ड्रेसिंग होता है। क्योंकि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो उन्होंने देख के और उनका निहाल हो गया और भगवान का दर्शन करते हुए इसे कहा जाता कि उन्होंने गए नहीं पुरी से गणपति भट्ट। तो हम जब दर्शन करने जाते हैं तो हम लोग को मन आता है कि हम चले जाएं, लगता है क्या, लेकिन बाध्य के पे आना पड़ता है। जो भी हो, तो जो भगवान का ये 12 महीना में 13 यात्रा से ये मुख्य उत्सव है। उसका बाद जगन्नाथ जी का आपका गुंडीचा रथ यात्रा होता है। क्या होता है? क्योंकि भगवान अपना मौसी को बात दिए हैं, क्योंकि मैं साल में एक बार आऊँगा, इसलिए भगवान यहाँ से अपना बहन सुभद्रा एवं बलदेव को लेके वहाँ चल देते हैं। इसे बीच में बड़गंडी और भी माता का मंदिर आता है। उसका बाद भगवान जाते हैं हमारा मौसी का घर में। ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि आप यहाँ 12 महीना में जितना भक्ति के मंगल आरती दर्शनार्थी प्रसाद खा के नीलाचल में नीलगिरी में नीलकंदर में श्री मंदिर में, लेकिन भगवान जब मौसी का घर में रहते हैं, आप एक बार मंगल आरती किया, एक दिन दर्शन किए तो इतना ही फल मिलता है। यहाँ महीना भर, वहाँ एक दिन में। तो वहाँ दर्शन करना चाहिए कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलिए? कौन कौन करेंगे? लेकिन हमारे मान्यता है कि गौड़ीय वैष्णव लोग भगवान द्वारका से आए थे कुरुक्षेत्र से ब्रजवासी लोग भगवान को ब्रज में लेके आए, तो उसी भाव से रथ खींचा जाता है। बड़ा मंदिर द्वारका से और सुंदराचल वृंदावन को ले जाते मौसी का घर में। उसका बाद हमारे कोई गौड़ीय वैष्णव वृंदावन जब पहुंच जाते भगवान, इसे तो बतलाए कि वृंदावन परित्यजन पादमेकम न गच्छति। तो भगवान जो मौसी का घर में जाते वहाँ से आते नहीं हैं वृंदावन भाव से। तो कोई भक्त और उल्टे रथ में नहीं आते हैं, लेकिन इसमें कोई और दुसावह नहीं है, जिसका जो भाव है। तो भगवान का ऐसे बहुत सारे महिमा मंडित लीला है। अभी टाइम भी हो चुका है, तो आप लोग को संक्षेप में जो सार वस्तु में बतलाया, तो आप नीलाद्रि महोदय, मादड़ा पांजी, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण में आप भगवान का आविर्भाव और उत्सव का बारे में जानकारी प्राप्त हो सकता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शान यात्रा महोत्सव की, इंद्रदम्न महाराज की, गुंडीचा माता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की,
विद्यापति जी की। तो अभी सभी लोग आप लोग भगवान का शान यात्रा दर्शन करने के लिए व अभिषेक करने के लिए जगन्नाथ मंदिर का तरफ रवाना हो जाइए। यहाँ से जाने का बाद आप सीधे छठीग्राह रास्ता में जाएंगे तो कृपाणु बाबे का जो हॉस्पिटल है उसका सामने आपका सराफा हॉस्पिटल है, उसे देवकीनंदन धाम है, उसका गली में आप जाएंगे, जगन्नाथ जी को अवश्य दर्शन करेंगे। और खाली हाथ में नहीं जाना, फल मूल जो भी जिसका पास जो है आप भेंट देना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो भगवान चोरी करने का आदत है। काठाल कोई किसी को जैक फ्रूट मिलेगा तो जरूर लेके जाने का, आप कोई खिचड़ी बना के रखे हैं तो जरूर लेके जाने का। तो भगवान को पान भी प्रिय है, गजमुति का, तो पान भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें हो कोई दूसरा बह नहीं है, ये दे सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शान यात्रा महोत्सव की, जगन्नाथपुरी धाम की, समवेत भक्त वृंद की, जगत शिल प्रभुपाद की, गौरु प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे।